व्हाट इज कोडिंग। मीन्स कोडिंग क्या होता है, कोडिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपने कोडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो कोडिंग क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपको सिंपली आंसर करना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसे रियल में कंप्यूटर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग के केस में हम इसी काम को करते हैं। हमारा जो भी टास्क होता है उसे कंप्यूटर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम उसी काम को करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कंप्यूटर को यहाँ पे एक कमांड दूं कि भाई मेरा नेम प्रिंट कर दो, तो कंप्यूटर मेरे इस कमांड को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने कंप्यूटर को कहा वो मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में कहा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने उससे कहा। और कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज। इसके अलावा कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज नहीं समझता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। मुझे अपना नेम प्रिंट कराना है, मैंने कमांड दिया और मुझे बाइनरी लैंग्वेज नहीं आता और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करा, जैसे C++, PHP, CSS, HTML या फिर पाइथन। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमारा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम कमांड देते हैं, ये उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी बाइनरी के फॉर्मेट में 0 1 में, और कंप्यूटर फिर हमें उसका आउटपुट देता है। तो अब कोडिंग का जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको वो समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कंसीडर करिए ये एक यूजर है, ठीक है। ये हमारा एक यूजर हुआ और यहाँ पे भी एक यूजर है। ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो इसने क्या किया, इसने सेकेंड वाले यूजर से पूछा कि 10/2 कितना होता है। तो ये सेकेंड वाले यूजर ने बोला 5। तो आप इसे एक तरह से बोलिए कि इसने उसे इनपुट दिया, ये इनपुट है, और इसने 5 जो बोला ये हो गया उसका आउटपुट। तो इनपुट कौन देता है, इनपुट देता है यूजर, तो आप इसको बोलेंगे यूजर। और ये आउटपुट आया तो आउटपुट कौन देता है, आउटपुट देता है कंप्यूटर, तो आप इसको कंप्यूटर कंसीडर करिए, ठीक है। ये वाला जो यूजर है इसको आप सिस्टम कंसीडर करिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इसने पूछा और इसने आंसर कर दिया। तो कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, यानी 0 और 1, और यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो फिर इसने आंसर करा कैसे? ये जब तक यूजर था तो इस यूजर ने इससे पूछा था 10/2 कितना। तो जब ये यूजर था तो इसने फट से बोला 5। अगर मैं आपसे पूछूं 10/2 कितना, तो आप बोल दोगे 5। लेकिन अगर आप ही की जगह मैं सिस्टम से पूछ लूं, तो ये अभी आप कंसिडर करिए ये सिस्टम है, तो सिस्टम मुझे ये आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने हाई लेवल में इसे कमांड दिया और सिस्टम को क्या आता है, बाइनरी आता है। तो अब मुझे बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम को भी बाइनरी लैंग्वेज में लिखने चला जाऊं, बनाने चला जाऊं, तो पूरा दिन लग जाएगा और ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उस केस में लोगों ने क्या किया, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जैसे C++, जावा या पाइथन। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा। तो आप अगर इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेते हो, एग्जांपल के लिए मैं अगर C++ लेके चलूं, तो मैं अगर यूजर से इनपुट करा दूं 10/2, तो ये क्या करेगा, इस हाई लेवल कोड को, जो मैंने कोड लिखा 2 नंबर को इनपुट कराने के लिए, ये उसको कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 0 1 के फॉर्म में। उसके बाद सिस्टम को मिल गया 0 1 वाला लैंग्वेज, तो ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा 5। फिर सिस्टम क्या करेगा, वापस से ये जो 5 है ये बाइनरी के फॉर्म में है। मीन्स अभी ये ऐसे है, ये 5 का बाइनरी होता है, तो अभी इसके पास आउटपुट ये वाला है। अब फिर से ये जब यूजर को रिजल्ट देगा, फिर से ये यूजर को इसी के फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो इस बाइनरी का जो एक्चुअल डेसिमल नंबर होता है वो होता है 5। तो यूजर को ये क्या रिटर्न कर देगा, वापस से यहाँ पे आके इसको दे देगा कि भाई आपका रिजल्ट 5 हुआ है। तो इसी प्रोसेस पे कोडिंग काम करता है। कोडिंग में यूजर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसे कंप्यूटर में एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोडिंग के जरिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके
उसी को हम कोडिंग बोलते हैं। और इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट करा 10/2, तो यहाँ पे ये आउटपुट दे दिया 5। लेकिन मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कन्वर्टर होता है। एक लैंग्वेज के पास कन्वर्टर होता है जिसे हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। वो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये समझ जाता है तो हमें आउटपुट दे देता है। तो इसी प्रोसेस पे पूरा हमारा जो कोडिंग है वो काम करता है।